ये कहानी 80 वर्षीय श्यामलाल मेहवाला की है, जिनकी दर्दनाक हत्या हो जाती है और उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। लेकिन आखिर उनकी हत्या किसने और क्यों की, जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। फरवरी 2025 श्यामलाल मेहवाला देहरादून में एक सरकारी इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने एनजीओ खोला। इसी बीच गीता नाम की एक लड़की जॉब के लिए उनके एनजीओ में आई। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। श्यामलाल उसको देखते ही रह गए। उन्होंने तुरंत उसको नौकरी पर रख लिया। खूबसूरत होने के साथ ही गीता अपने काम में भी निपुण थी। श्यामलाल उसके काम से बहुत खुश थे। धीरे धीरे श्यामलाल गीता को पसंद करने लगे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो सोचते थे कि उनकी उम्र 80 साल की है और गीता एक कुंवारी लड़की है, शायद उनके प्यार को ठुकरा दे। लेकिन ऐसा नहीं था। गीता भी श्यामलाल को पसंद करती थी। गीता श्यामलाल से कहती तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने इशारों इशारों में ही बता दिया था कि वो भी श्यामलाल से प्यार करती है। अब श्यामलाल समझ गए गीता के इशारों को। उन्होंने खुद ही गीता के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा। गीता ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब श्यामलाल और गीता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उन दोनों में अनैतिक संबंध बन गए। एक रोज गीता बड़े दुखी मन से श्यामलाल के पास आई और कहने लगी कि वो जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो गई है। इसके बाद गीता किसी और से शादी कर लेती है। उसको एक बेटी भी हो जाती है। बेटी जब 3 साल की हो जाती है, तभी गीता के पति को किसी ने श्यामलाल और गीता के अनैतिक संबंध के बारे में बता दिया। गीता का पति ये सच स्वीकार करने के लिए हरगिज भी राजी नहीं था और उसने गीता को छोड़ दिया। इसके बाद गीता अपनी 3 साल की बेटी को लेकर कहीं और रहने लगी। ये बात जब श्यामलाल को पता चली तो वो गीता और उसकी बेटी का खर्च उठाने लगे। गीता बेहद ही चालाक और लालची लड़की थी। उसने श्यामलाल के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता रखा था। वो सिर्फ श्यामलाल से पैसे ही ऐंठना चाहती थी। इसी बीच गीता MBBS के छात्र हिमांशु के संपर्क में आई। दोनों के बीच प्यार हुआ और यही प्यार शादी के मंडप में जाकर पूरा हुआ। दोनों ने मई 2024 में एक मंदिर से शादी कर ली। इसके बाद गीता ने खुद ही श्यामलाल और उसके संबंध के बारे में हिमांशु को बता दिया। लेकिन इस बार गीता के दूसरे पति यानी हिमांशु ने गीता को छोड़ा नहीं, क्योंकि हिमांशु गीता से भी बड़ा लालची आदमी था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने सोचा कि गीता श्यामलाल से पैसे ऐंठेगी और वो उन्हीं पैसों से ऐश करेगा। एक रोज हिमांशु ने गीता से कहा कि श्यामलाल जितने पैसे देता है उतने में मेरा खर्च पूरा नहीं हो पाता है। मैं MBBS की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तभी गीता कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे श्यामलाल मुझे ज्यादा पैसे दे। तभी हिमांशु कहता है, क्यों ना हम एक ऐसा प्लान बनाए। गीता, तुम ऐसा करो, श्यामलाल को किसी भी बहाने से घर बुलाओ और उसके साथ संबंध बनाओ। मैं चुपके से तुम दोनों की वीडियो बनाने के लिए कमरे में कैमरे लगा दूंगा। हम उसी वीडियो के जरिए श्यामलाल को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम ऐंठेंगे। गीता को हिमांशु का आइडिया काफी अच्छा लगा। वो ऐसा करने को तैयार हो गई। गीता ने श्यामलाल को फोन किया और कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा 12 सालों तक रिलेशनशिप रहा है। क्यों ना हम लोग फिर से उन पलों को जी लें। उन्होंने गीता की बात मान ली। इसके बाद 2 फरवरी 2025 के दिन श्यामलाल अपनी बाइक से किशन नगर चौक होते हुए किशन नगर एक्सटेंशन में गीता के घर पहुंचे। गीता उनके आने का ही इंतजार कर रही थी। प्लान के मुताबिक हिमांशु ने पहले ही कमरे में कैमरा लगा दिया था। गीता और श्यामलाल जैसे ही एक दूसरे के करीब आए, वैसे ही श्यामलाल की नजर उस कैमरे पर पड़ गई। श्यामलाल गीता से गाली गलौज करने लगे और धोखेबाज बोलकर घर से जाने लगे। लेकिन तभी हिमांशु और गीता ने श्यामलाल को पकड़ लिया और उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हिमांशु ने कहा कि इतनी बड़ी लाश को छिपाना मुश्किल है, हमें कुछ और करना होगा। क्यों ना हम इस बुढ़े की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दें। हिमांशु MBBS का छात्र है। ऐसे में उसको पूरी जानकारी थी कि शव को एक दिन रखकर शरीर में खून जम जाता है, इसीलिए वो जानता था कि शव के अगले दिन टुकड़े करेंगे।
जिससे शव से खून नहीं निकलेगा। 3 फरवरी को गीता और हिमांशु ने मिलकर श्यामलाल के शव के 4 टुकड़े करके प्लास्टिक बैग में भर दिए। 4 फरवरी को शव के टुकड़ों को कार की डिग्गी में रखकर गीता ने अपने भाई अजय और कैलाशपुर कॉलोनी देवबंद में रहने वाले अपने जीजा धनराज चावला को फोन किया और पूरी बात बताकर शव को ठिकाने लगाने के लिए कहा। इसके बाद अजय और धनराज ने मिलकर श्यामलाल के शव को देवबंद स्थित सालन नदी में फेंक दिया। इसी बीच श्यामलाल की बेटी निधि राठौर ने 7 फरवरी को पटेल नगर स्थित थाने में उसके 80 वर्षीय पिता श्यामलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। निधि ने पुलिस से कहा कि उसके पिता 2 फरवरी को बाइक लेकर घर से निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। उनका मोबाइल भी बंद था। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस को पता चला कि श्यामलाल 2 फरवरी को किशन नगर एक्सटेंशन में एक किराए के मकान में पहुंचे थे, लेकिन वहां से वापस आने की कोई भी फुटेज नहीं है। पुलिस उस किराए के कमरे में जाकर जानकारी हासिल करती है, जिससे पता चलता है कि वो कमरा गीता और हिमांशु का है, लेकिन दोनों फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश में जुट जाती है। हिमांशु गीता पुलिस से बचते हुए दिल्ली, मुंबई, जयपुर, प्रयागराज और कुरुक्षेत्र होते हुए अमृतसर पहुंचे। पुलिस ने उन पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने उन दोनों को अमृतसर से ही गिरफ्तार कर लिया। गीता और हिमांशु ने पूरा सच बता दिया। पुलिस ने गीता के भाई अजय और उसके जीजा धनराज चावला को भी गिरफ्तार कर लिया।